अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वआशिरूहुन्न बिल मअरूफ़ वक़ाल तआला वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मअरूफ़ वक़ाल तआला अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल-बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिक सवाबन व ख़ैरुन अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम और हाज़िरीन मजलिस, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, आज का हमारा ये इजलास हमारे इस मदरसतुल बनात का सालाना इजलास है, जिसमें हमारी इन मासूम और छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत ही उम्दा बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया और अभी कई सारी बच्चियों के प्रोग्राम वक्त की तंगी की वजह से बाकी रह गए। अजीज दोस्तों, औलाद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस आदमी के यहाँ औलाद नहीं होती है वो डॉक्टरों के, आमिलों के और दर बदर के चक्करों में लग जाता है। शादी हो गई और 2-3 साल गुजर गए, अभी तक औलाद नहीं है, तो हर आदमी फिक्रमंद होता है। खुसूसन औरत के जो माँ बाप हैं और रिश्तेदार हैं, उनको फिक्र से ज्यादा टेंशन सवार होता है, इसलिए कि हमारा मुआशरा और हमारा समाज जो है सही इल्म न होने की वजह से, शरीयत और सुन्नत का इल्म न होने की वजह से, दीनदारी का इल्म न होने की वजह से बहुत सी जहालतों का शिकार है। इसलिए जब औलाद नहीं पैदा होती है तो शौहर को टेंशन कम होता है या न होने के दर्जे में होता है, लेकिन जो औरत जात है उसको और उसके माँ बाप और पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा फिक्र और टेंशन सवार होता है। इसलिए कि एक तो औलाद नहीं हो रही है और दूसरा ये कि इसमें बीवी का कोई कसूर नहीं है, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है। उसके बावजूद हमारा समाज ऐसा है कि वो हर कमी और हर ऐब को औरत के अंदर तलाश करता है। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कभी शौहर के अंदर कोई ऐब तलाश किया गया हो या कोई कमी तलाश की गई हो या उसकी कोई वजह तलाश की गई हो कि बस शौहर की तरफ से ये कमी है। जब औलाद नहीं होती है तो सारी कमी, कोताही, सारे ऐब, सारी खराबियां, सारी बुराइयां बीवी के अंदर तलाश की जाती है। अरे ऐसा ही होता है। और जब औलाद पैदा होती है तो उसकी निस्बत किसकी तरफ की जाती है? शौहरे नेक नाम की तरफ की जाती है कि फलां साहब के यहाँ लड़का पैदा हो गया,
फलां साहब के यहां लड़की पैदा हो गई, हालांकि उसमें शौहर का क्या कमाल है। अगर आदमी गौर करे तो इसमें कमाल और इसमें खूबी और इसमें सारी कुर्बानी औरत जात की है। शौहर का तो कोई कमाल नहीं है, उसने कोई मुसीबत नहीं झेली, उसने कोई तकलीफ नहीं उठाई, उसको एक दिन भी 9 महीने के अंदर दर्द सर नहीं हुआ। और यहां बेचारी औरत जात है कि एक बच्चे की खातिर वो 9 महीने की तकलीफें बर्दाश्त करती हैं। उसको अच्छा नहीं लगता, उसको जी घबराता है, मतली आती है, बहुत सी औरतों को वॉमिट और कै होती है, और क्या परेशानी नहीं उठाती है औरत जात। लेकिन इन तमाम तर परेशानियों के बावजूद हमारी नजर इतनी कोताह है, हमारा दिल इतना तंग है कि भूले से भी औरत की खूबी बयान नहीं करते हम लोग। सारी खूबियां शौहर की तरफ मंसूब होती है, शौहर के गुण गाए जाते हैं, उसी की तारीफें की जाती है। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि जब औलाद पैदा नहीं होती है तो दोनों तरफ से फिक्र होती है, लेकिन औरत वालों की तरफ जिनकी बेटी है उनको ज्यादा टेंशन सवार होता है। और ये टेंशन क्यों सवार होता है? इसलिए कि इनको पता है कि कसूर औरत का नहीं है, हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उसके बावजूद अगर सामने वाले शौहर के घराने वाले अगर जाहिल हैं, भले कितने भी दुनिया के एतबार से पढ़े लिखे और डिग्रियों वाले हों, लेकिन दीन के एतबार से बिल्कुल कोरे हैं, तो इनको टेंशन ये सवार रहता है कि ये इसी बुनियाद पर कि इसको तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, हमारी बच्ची को तलाक दे देंगे, ये टेंशन रहता है। और ये चूंकि हमारा समाज इतना दीन से दूर चला गया है कि हमारे समाज में तलाकशुदा औरत, बेवा औरत, उसको अपनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। इस वजह से ये माँ बाप बेचारे रात रात भर भी नहीं सोते, इनको नींद नहीं आती, इनका जीना हराम हो जाता है। और ये किसके चक्कर में पड़ जाते हैं? पहले नंबर पर डॉक्टरों के पास जाएंगे। इलाज कराना तो सुन्नत है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जब डॉक्टरों से इलाज करने के बावजूद औलाद की कोई शक्ल नहीं निकली, कोई उम्मीद नहीं बंधी, तो अब ये आमिलों के चक्कर में पड़ेंगे। खसीरत दुनिया वल आखिरा, पैसा भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। ये तो अगर सही अकीदा रखने वाले होंगे तो इसके चक्कर में पड़ेंगे, और अगर जिनके अकीदा ही सही नहीं है, जो बेचारे एक अल्लाह से होने का यकीन ही नहीं रखते, जिनको अल्लाह के कलाम पर भरोसा भी नहीं है, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का यकीन नहीं है, वो तो फिर किसी और ही चीज के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने दीन से भी हाथ धो बैठते हैं और दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। जब किसी एक फैमिली के ऊपर ये हालात आते हैं, तब उस फैमिली के मेंबर से पूछिए कि भाई इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत, सबसे अच्छी नेमत क्या है? वो अपने दिल से कहेगा कि औलाद सबसे बड़ी नेमत है। क्यों? कि उसको जितनी तकलीफें, जितनी मुसीबतें, जितने टेंशन झेलने पड़े हैं, वो किस वजह से? कि औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है। अच्छे खासे मालदार घराने के लोग होते हैं, करोड़ों पति होते हैं, लेकिन औलाद नहीं है। अब इतने सारे पैसे जमा करके किसको खिलाएगा? और अल्लाह का फضल, अल्लाह की नेमत, अल्लाह का एहसान कि मेरे आपके जैसे एक आम घरानों के अंदर अल्लाह ताला बगैर किसी मेहनत मशक्कत के, बगैर किसी चक्करों के, अल्लाह यूं ही औलाद देते रहता है। लेकिन कभी भी मेरे दोस्तों, हमने अपनी इस नेमत के ऊपर जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है,
अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कोई खाना खिला देवे ना, एक वक्त का दावत खिला देवे शादी में, या आपका कोई दोस्त होटल पे पार्टी करा देवे, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उसका, बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, अरे यार बहुत दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू कहते हैं उसको। और क्या क्या नहीं कहते कि आपने हमारा इतना इकराम किया, इतना इज्जत दी और इतनी शानदार दावत खिलाई। भाई जो अल्लाह आपको पैदाइश से पहले से खिलाता आ रहा है, जब मां के पेट में थे, जो अल्लाह दुनिया में पैदा होने के बाद जब तुम्हारे मुंह में एक दांत नहीं था, तुम एक मामूली सी चीज चबाई हुई और पीसी हुई भी नहीं खा सकते थे, जिस वक्त तुम्हारा गुजारा सिर्फ मां के दूध पर था, उस वक्त से जो अल्लाह तुमको खिलाते पिलाते बढ़ाते हुए आ रहा है, कभी अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी उस रब कायनात का शुक्र अदा किया? मेरे दोस्तों, जो असल नेमतें हैं, जो हकीकी नेमतें हैं, जिसके हम और आप आदी हो चुके हैं, कभी हमारे दिल में यह एहसास नहीं होता कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो बात यह अर्ज की जा रही थी कि औलाद ये अल्लाह की एक अनमोल नेमत है, ऐसी नेमत है कि जिसका कोई मोल नहीं है। आदमी हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी अगर अल्लाह न चाहे तो एक लड़का या एक लड़की हासिल, अरे बोलो भाई, नहीं कर सकता। यह हमारा अकीदा है। यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता है। आप देखेंगे बहुत से फैमिली ऐसी होती है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 लड़कियां, वो बेचारे इस उम्मीद पर कि एक लड़का मिल जावे, वो चाहते हैं कि और एक लड़का, एक बच्चा और ले आओ, पता चला कि वो भी लड़की आ गई, और एक ले आओ, वो भी लड़की आ गई, लड़का ही नहीं होता है। ये भी अल्लाह की देन है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह जिसे चाहता है लड़के 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 लड़के, वो इस आस में रहता है कि एक बेटी आ जावे तो मेरे घर में रौनक आ जावे। लेकिन अल्लाह की मसलिहत होती है, अल्लाह नहीं देता। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह चाहे तो लड़के भी देते हैं, लड़कियां दोनों देते हैं। जैसे उमूमन जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ बच्चे, कुछ बच्चियां, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ बॉयज, कुछ गर्ल्स। और अल्लाह फरमाते हैं वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अल्लाह जिसे चाहते हैं अल्लाह बे औलाद रखते हैं। अल्लाह जिसे चाहते हैं बे औलाद रखते हैं। शौहर बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत दुआएं कर रहा है, औरत बहुत दुआएं कर रही है, कोशिशें कर रही है, दवाएं कर रही है, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं है। तो सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर और सारी दुनिया के आमिल और बापू मिलकर भी किसी को एक लड़का या लड़की दे नहीं सकते। अल्लाह की देन है ये, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो अल्लाह ने जो औलाद अता फरमाई है ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, के माल, ये हम लोग जो माल की बुराई करते रहते हैं, माल बुरा नहीं है। अरे भाई माल बुरी चीज नहीं है। अगर माल बुरी चीज होती तो इतना बड़ा पिंडाल कैसे लगता? अगर माल बुरी चीज होती तो ये बच्चों को हजारों के इनामात और लाखों के पीछे रखे हुए हैं, वो कहां से आते? माल बुरी चीज नहीं है। माल को इस्तेमाल करने वाले के ऊपर मदार है कि वो उसको सही मसरफ में इस्तेमाल कर रहा है या गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि माल ये भी अल्लाह की एक नेमत है। वल बनून, और लड़के, बनून है, मैं पूरी बात अर्ज करूंगा, यहां लड़कियों का नाम नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? माल और लड़के ये क्या हैं? जीनतुल हयाती दुनिया, ये जो दुनिया की जिंदगी हम जी रहे हैं इसकी रौनक है, ये इसकी नुमाइश है। ये आदमी के यहां लड़के पैदा होते हैं तो आदमी फूला नहीं समाता। अरे ऐसा ही होता है हमारे समाज में कि लड़के की पैदाइश होती है तो आदमी फख्र करता है, एक बटन खोल देता है और
पसीना तान के चलता है, क्या हुआ भाई? अरे आज तो अपने यहाँ लड़का पैदा हुआ। लड़की की पैदाइश पर कभी देखा किसी को इस तरह करते हुए? ये हमारी जहालत है, ये हमारी क्या है? जहालत है। लड़का पैदा होता है तो हम पेड़े खिलाते हैं, पेड़े तकसीम करते हैं, और लड़की की विलादत पर जिलेबी तकसीम करते हैं, भले बुरहानपुर की हो, लेकिन है तो वो जिलेबी, वो मिठाई तो नहीं है। हम फर्क करते हैं दोनों में, हालांकि दोनों अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने सिर्फ ये बताया है कि माल, जिसके पास माल होता है उसके पास दुनिया की चमक दमक होती है। माल होता है तो आदमी बड़ा बंगला बनाता है, माल होता है तो आदमी अच्छी कार में घूमता है, माल होता है तो अच्छे बेहतरीन कपड़े पहनता है, माल होता है तो उसकी एक चमक दमक और रौनक होती है। इसी तरह फरमाया कि औलाद में लड़का और लड़की दोनों होते हैं, लेकिन जिसके घर में लड़के होते हैं तो उसके घर में चमक दमक होती है, उसके घर में चहल पहल होती है, उसका घर भरा हुआ लगता है। फरमाया कि ये दोनों भी अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की की जात कोई जो है मामूली जात है, लड़की जो है कोई गिरी पड़ी चीज है, या लड़की की अल्लाह की नजर में कोई कदर व कीमत नहीं है, ऐसा नहीं है। फरमाया ये तो दुनियावी जिंदगी की रौनक है, यानी जब तक तुम्हारी दुनियावी जिंदगी है तब तक ये माल भी बाकी है, उसकी ज़ेबो जीनत और रौनक बाकी है, और जब तक तुम्हारे लड़के हट्टे कट्टे नौजवान मौजूद हैं तब तक तुम्हारी ज़ेबो जीनत बाकी है। जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे तुम्हारी जिंदगी की सारी ज़ेबो जीनत क्या हो जाएगी? अरे बोलो भाई, खत्म हो जाएगी। ये बाकी रहने वाली चीजें नहीं है, अल्लाह ये बताना चाहते हैं। तो फिर बाकी रहने वाली चीज क्या है भाई? फरमाया वल बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली चीजें वो बेटियां हैं जो सालिहात होती हैं, नेक होती हैं। ये हमारा मदरसा आयशा लिल बनात जो है, ये लड़कियों को क्या बनाने के लिए है? सालिहात बनाने के लिए है, मोमिना बनाने के लिए है, ताकि हमारी ये बच्चियां नेक बने, सच्ची और पक्की ईमान वालियां बन जाएं, और बेहतरीन अकीदे के ऊपर मजबूत और जमने वाली बन जाएं, अफीफा और पाक दामन बन जाएं, हया और शर्म वालियां बन जाएं, और दीनदार बन जाएं। फरमाया कि ये जो मेहनत है और ये जो तरीका है, चाहे वो मेहनत माँ बाप कर रहे हो, चाहे वो मेहनत किसी मदरसे के मुदर्रिसीन कर रहे हो, चाहे वो मेहनत दावत और तबलीग के अहबाब मस्तूरात की जमातें ले जाकर कर रहे हो, जो भी मेहनतें हो रही है, फरमाया कि जो लड़कियां, जो बच्चियां नेक बनेगी तो ये ऐसी नेमत है कि वो इनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये नेमत इनके इंतकाल कर जाने के बाद और इनके माँ बाप के इंतकाल कर जाने के बाद भी इसका अजर सवाब बाकी रहेगा। अल्लाह ताला ने ये अजर सवाब, ये बाकी रहने वाली नेमत और ये बाकी रहने वाली चीज में लड़कियों को खास तौर पर जिक्र फरमाया। हालांकि तरबियत तो लड़कों की भी करना है और तरबियत तो किसकी करना है भाई? लड़कियों की भी करना है। तरबियत दोनों की मतलूब है, दोनों का तकाजा और मुतालबा है कि लड़कों की तरबियत भी करो, लड़कियों की तरबियत भी करो, किसी को बगैर तरबियत के मत रहने दो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लड़कियों का खास तौर पर जिक्र इसलिए फरमाया कि औरत जात वो जात है कि जिसके साथ हमेशा नाइंसाफी होती आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जमाने में भेजा गया, नबी और रसूल बनाकर मबऊस किया गया, उस जमाने में औरतों के साथ कितनी नाइंसाफी और जुल्म और ज्यादती होती थी, हम सब सुनते और जानते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को, मासूम मासूम बच्चियों को गड्ढा खोद करके अंदर रख करके मिट्टी डाल दी जाती थी। आज कोई जालिम से जालिम बाप भी, भले वो दुनिया में डकैती करता होगा, लेकिन अपनी औलाद के साथ ये सुलूक नहीं करेगा। अरे कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है। शेर हजारों शिकार करता है लेकिन अपने बच्ची का शिकार नहीं करता, वो उसको तो पालता है ना, उसकी तो कदर करता है वो।
इसी तरह हर इंसान अपनी औलाद की कदर करता है, चाहे वो डाकू ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी औलाद की कदर करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जमाने में भेजा गया, वो जमाना, वो लोग इतने खराब और इतने बिगड़े हुए थे कि बच्ची के पैदा होते ही इनकी जिंदगी में जो है परेशानी शुरू हो जाती थी, उनको अंदर से एक बेचैनी शुरू हो जाती थी और पेशानी पे बल आना शुरू हो जाता था, उनके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती थी। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, फरमाया जब किसी को लड़की की बशारत सुनाई जाती थी। ये भी एक अजीब लफ्ज है। मुफस्सिरीन पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि लड़की के पैदा होने की खबर दी जाती थी, बल्कि क्या लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, बशारत। जब लड़की की खुशखबरी दी जाती थी। सोचिए, हमारे आज के 1400 साल के बाद भी जो समाज पाया जाता है, ये गैर मुस्लिमाना और गैर इस्लामी तरीकों से इतना मुतासिर है कि अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता चला कि लड़की पैदा होने वाली है, हालांकि वो कोई यकीनी रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन खाली अंदाजा होता है, तब भी क्या होता है, बहुत से जाहिल लोग हमल गिरा देते हैं। इसीलिए जहां जो है सोनोग्राफी होती है, वहां बोर्ड लगा हुआ रहता है कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी होती है उसमें मेल है कि फीमेल है, इसको बताया नहीं जाता। ये बहुत बड़ा जुर्म है हमारी सरकार और हुकूमत की नजर में, और इतने साल की जेल और इतनी फाइन। क्यों? कि जिन लोगों के पास इसकी कदर नहीं है, जो इस्लामी तरीके से वाकिफ नहीं है, ऐसे मुसलमान भी, और दूसरे लोगों का तो पूछना ही क्या, जिनकी यहाँ औरत की कोई अहमियत ही नहीं है, जब उनको पता चलता है कि ये फीमेल है तो वो कहते हैं कि इसको गिरा दो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे समाज ऐसे पाए जाते हैं कि जहां लड़कियों की तादाद घटते 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 बहुत कम रह गई है। हमारे गुजरात के अंदर आनंद जिला, आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गैर मुस्लिम समाज पाया जाता है, हालांकि आप देखेंगे हर समाज में औरतों की तादाद मर्दों से डबल से भी ज्यादा होती है। अरे होती नहीं होती है, अपने गांव का हिसाब लगा लीजिएगा घर जाकर तो पता चलेगा। इसीलिए शरीयत ने एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत दी है। भले ही अलग बात है कि आप घर जाके इसका तज़किरा भी नहीं कर सकते, वरना मार पड़ेगी, जूतियां खानी पड़ेगी, या फिर आज रात घर में सोने भी नहीं दिया जाएगा, बाहर निकलो यहां से। लेकिन शरीयत ने जो एक मर्द को 4 की परमिशन दी है, वो इसी गिनती और तादाद के एतबार से दी है कि मर्दों का अदद हर जमाने में कम रहा है और कम रहता है, औरतों की तादाद और गिनती ज्यादा रहती है। लेकिन जब ये जाहिलियत वाले रस्म और रिवाज जब हमारे अंदर राइज हो जाते हैं कि पता चलते ही हमल गिरा दिया, तो आज हमारा आनंद जिला वो ऐसा है कि वहां मर्दों की, गैर मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, कि वहां मर्दों की तादाद लड़कियों से ज्यादा है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी है कि बहुत से लड़के नौजवान ऐसे हैं कि उनको शादी करने के लिए अपने समाज की लड़कियां नहीं मिल रही है, अपने समाज की लड़की नहीं मिल रही है। क्यों? इसी वजह से कि वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब लड़की की बशारत और खुशखबरी दी गई, खुश होना चाहिए था कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत आने वाली है, सद्दे शुक्र अदा करना चाहिए था अल्लाह का कि अल्लाह तूने इतनी बड़ी नेमत तू मुझे देने वाला है। लेकिन इसके बजाय जहालत इतनी थी लोगों में कि ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन, सबसे पहले तो मुंह काला पड़ जाता था, यानी हंसी खुशी और बशाशत खत्म हो जाती थी, जैसे कोई बड़ा टेंशन आने वाला है। वहुवा कज़ीम, और अंदर ही अंदर परेशान रहता था, किसी के सामने इजहार भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के सामने बोलेगा तो वो भी फिर ताना देगा कि हैं लड़की पैदा होने वाली है। और क्या अंदर अंदर सोचता था, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि आया इसको मैं बच्ची को यूं ही रहने दूं और लोगों की तरफ से होने वाली तानो तशनी को और जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त कर लूं। वो इसको जिल्लत समझते थे अपने लिए, या एक दूसरा तरीका उनके पास ये था कि अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि उसको मिट्टी के नीचे जिंदा दफन कर दूं और अपने ऊपर जो आर और जो रुसवाई और जो बेइज्जती का दाग और धब्बा लगने वाला है उसको खत्म कर दूं।
अल्लाह फरमाते हैं अला साअमा यहकुमून, कितना बुरा फैसला ये लोग करते थे, कितना बुरा फैसला करते थे, अपनी बच्चियों को जमीन में दफन कर देते थे। इस्लाम आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत जात के मकाम को, ये लड़कियों और बेटियों के मकाम और मर्तबे को इतना उठाया और इतना बुलंद किया कि आज तक किसी मजहब में इतना मकाम और मर्तबा बच्ची को नहीं दिया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा फहुवा अना वहुवा फिल जन्नति कहातैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की बशारत, लड़कियों की नेमत को इतना बढ़ाकर पेश फरमाया। आपने फरमाया जो आदमी 2 लड़कियों की परवरिश करे, अरे किसकी परवरिश करे भाई? 2 लड़कियों की, ये बच्चियों की, और कब तक परवरिश करे? जब तक कि वो शादी के लायक होकर शादी ना करा देवे। जब तक मर्द की, बाप की जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों की परवरिश करना। फरमाया जो भी मर्द, जो भी औरत, जो भी माँ और बाप अपनी बच्चियों की 2 लड़कियों की भी तरबियत करेंगे, यहां तक कि वो बालिग हो जाएं, शादी के लायक हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, फरमाया कि वो अच्छी इस्लामी तरबियत करने वाला, अपनी बच्चियों को नेक बनाने वाला, अपनी बच्चियों को मोमिना बनाने वाला, वो और मैं जन्नत में इस तरह साथ होंगे, इस तरह जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ है। लोगों ने औरत के मकाम को इतना घटाया था कि उसको जीने का हक नहीं दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे इस्लाम मजहब ने औरत के मकाम को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, फरमाया कि इसकी तरबियत पर तुम जन्नत में जाओगे, ये तो जाएगी ही, तुम भी चले जाओगे। एक सहाबी ने पूछा कि अगर किसी की एक ही बच्ची हो, जाहिर सी बात है कि 2 बेटियों की परवरिश करेगा, जन्नत में जाएगा, तो 3-4 की करने पर तो जरूर जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इकलौती एक ही बेटी होती है, बाकी लड़के लड़के होते हैं। तो उन्होंने खड़े होकर पूछा अल्लाह के रसूल अगर एक ही बेटी हो तो? आपने फरमाया व वाहिदतन, अगर एक लड़की की परवरिश करे, तरबियत करे, ईमान वाली तरबियत, इस्लाम वाली तरबियत, फैशन वाली नहीं, फैशन वाली नहीं। आजकल हम तरबियत बहुत अच्छी करते हैं, बच्चियों को बगैर स्लीव की, बगैर आस्तीन के कपड़े पहनाकर शादियों में ले जाते हैं। क्या कहते हैं कि ये तो बच्ची है, हमारी छोटी सी बच्ची है, मासूम सी बच्ची है। वो बेचारी बच्ची 10वीं और 12वीं तक भी चली जाती है, जब भी बाप यही कहता है कि बच्ची तो है, बच्ची तो है। उसको ये नहीं पता कि यहाँ खड़े ये जो बड़े बड़े नौजवान हैं, इनकी नजरें कितनी खतरनाक है और कितनी जहरीली हैं, और ये किस नजर से तेरी बच्ची को देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, तेरी बच्ची भी गुनाह में मुब्तला हो रही है, और उसको गुनाह में मुब्तला करने वाला तू माँ और तू बाप है, कि तुम ही जो है इसी तरह के खुराफात के जरिए बच्चों को पाल रहे हो, बच्चियां बच्चियां कहकर के बेहयाई की तरफ ले जा रहे हो। ऐसी तरबियत पर कोई वादा नहीं है। अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, लेकिन इस्लामी तरबियत नहीं है मेरे दोस्तों, उस पर कोई वादा नहीं है। वादा इस पर है कि बच्चों को ईमान सिखाओ, बच्चियों को इस्लाम सिखाओ, बच्चियों को हया सिखाओ, बच्चियों को पाक दामनी सिखाओ, बच्चियों को गैरत सिखाओ। हाँ, शरीयत ने यह कहा है कि औरत जात, लड़की किसी अजनबी के साथ नरमी से बात न करे। हाँ, हमारे यहां क्या होता है, घर में बहुत सख्ती से बात करेगी शौहर के साथ, खा जाएगी शेरनी बन करके उसको, और कोई अजनबी मिल गया तो हाय हेलो करके बात शुरू होती है। ये इस्लाम नहीं है, ये मगरिबी तहजीब है जो आपका घर उजाड़ के रख देगी। शरीयत ने यह कहा है कि आप अजनबियों के साथ हंसी खुशी से बात मत करो, बल्कि रूखे अंदाज में, कभी जरूरत पड़ गई बात करने की तो उनके साथ खुश होकर हंसते चेहरे के साथ बात न करो, कड़क बात करो। औरत से कहा गया है इतनी कड़क बात करो कि वो कोई गलत ख्याल अपने जहन में ला भी ना सके, वो डर जाए कि अगर मैंने इसके साथ कोई गलत हरकत करना चाहा, कोई गलत मैसेज करना चाहा, कोई गलत बात करनी चाहिए, तो ये तो मुझे मार देगी,
जब ये इतनी खतरनाक है तो इसका शोहर कितना खतरनाक होगा, इसके भाई और बहन कितने खतरनाक होंगे। और अपनों के साथ शरीयत ने यह कहा है कि नरमी से पेश आओ। जब घर में चली जाओ, शौहर है, शौहर के साथ उसका हक है, उसका हक अदा करो, उसकी खिदमत करो। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लड़कियों की तरबियत पर जन्नत का वादा फरमाया है। तो ये जो बच्चियां हमारी सामने बैठी हुई हैं और हमारे इन लड़कियों के मदरसे में जो बच्चियां पढ़ती हैं और उसके अलावा जितनी बच्चियां हमारे अपने घरों में है, उनकी तरबियत करना उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है। तरबियत करना मदरसे की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये भी हम जरा दिमाग को साफ करें। बच्चियां मदरसे में कितने साल रहती हैं? 3 या 4 साल रहती हैं। मकतब में जाने वाली बच्चियां वो रोजाना 2 घंटे मकतब में जाती हैं। आप पूरे साल का हिसाब लगा लो, तो अगर 2-2 घंटे गिनोगे तो 2 महीने भी नहीं होंगे साल में। 2 महीने भी वो मदरसे में नहीं जाती है। बाकी 10 महीने कहां रहती है? माँ बाप के साथ रहती हैं। ये बच्चियां यहां 8 साल की उम्र में आती है, 7 साल की उम्र में, जब तक माँ बाप के साथ हैं। फारिग होकर जाएगी, फिर शादी होने तक माँ बाप के साथ रहेगी। माँ बाप के साथ वो 18 में से कितने साल गुजारती है? 14 साल गुजारती है। और मदरसे में 3-4 साल गुजारती है। और हम लोग सारी जिम्मेदारी किसके सर पे डाल देते हैं? मदरसे के सर पे। कुछ हुआ तो मदरसे वाले जिम्मेदार, और कुछ अच्छा हो गया तो अरे माँ बाप की तरबियत बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ तो माँ बाप की तरबियत, और बुरा हुआ तो मदरसे वाले की जिम्मेदारी। ये वैसा ही हो गया जैसा कि लड़का हुआ या लड़की हुई तो शौहर का जो है उसका कमाल, और कुछ नहीं हुआ तो इसमें ऐब है, लड़की की तरफ मंसूब कर देते हैं। ये गलत बात है। इंसाफ से काम लेना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये लड़कियां और ये लड़के, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन लड़कियों को अल्लाह ने खास तौर पर नेमत बनाकर जिक्र किया है। इसके आने को अल्लाह ने बशारत और खुशखबरी से ताबीर किया है। तो हमें चाहिए कि हम इस नेमत की कदर करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वआशिरुहुन्न बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो। औरत चाहे छोटी बच्ची की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो फूफी और खाला की शक्ल में हो, औरत जिस शक्ल में भी हो, फरमाया कि औरत के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ जुल्म ज्यादती ना करो। वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, जिस तरह औरतों के ऊपर मर्दों का हक है और उनके हुकूक अदा करना जरूरी है बीवियों के जिम्मे, इसी तरह फरमाया मर्दों के जिम्मे भी लाजिम है कि वो अपनी औरतों का, अपनी बहनों का, अपनी बच्चियों का हक अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, मैं तुमको वसीयत करता हूं, मैं तुमको ताकीद करता हूं कि मेरे चले जाने के बाद भी औरतों के साथ अच्छा सुलूक करते रहना। अल्लाह के रसूल को पता था कि मेरे जाने के बाद औरतों पर ज्यादती होगी, औरतों के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए आपने खास ताकीद फरमाई, मेरे जाने के बाद भी औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना। ये लड़कियां हैं जिनके साथ अच्छा सुलूक हो रहा है, माशाअल्लाह इनामात दिए जा रहे हैं, इनको पढ़ाया जा रहा है, इनकी तरबियत की जा रही है, इनको बनाने की फिक्र की जा रही है। लेकिन ये फिक्र एक महदूद है, इतनी ही बच्चियों तक हमने महदूद कर रखी है। इस फिक्र को ओढ़ने की जरूरत है। यहाँ जितने अहबाब आए हैं, जितनी मस्तूरात आई हैं, अगर उनकी बच्चियां यहाँ नहीं पढ़ती हैं, फिर भी आप कोशिश करें कि हमारी बच्चियां अपने गांव के मकतब में पाबंदी से जाने वाली बन जाएं, हमारी बच्चियां हिजाब और निकाब करने वाली बन जाएं, हमारी बच्चियां बाहया बन जाएं, हमारी बच्चियां इफ्फत और पाक दामनी को लिए हुए बन जाएं। और एक बहुत अहम चीज की मैं आप सबको ताकीद करता हूं कि अपनी बच्चियों के हाथ में कभी भी मोबाइल मत थमाइए। हां, लाख तरबियत कर लो आप, कितनी लाख तरबियत कर लो, उसको तहज्जुद गुजार बना के छोड़ दो, उसको साइमुद्दहर रोजाना हर रोज एक दिन छोड़ के रोजे रखने वाली बना दो। लेकिन जिस दिन आपने ये शैतान उसके हाथ में दे दिया, अब भूल जाना कि वो आपकी बच्ची बन के रहेगी। अब भूल जाना। अच्छे अच्छे घरानों की दास्तानें मेरे सामने हैं, अच्छे अच्छे घरानों की दास्तानें कि पूरी पूरी जिंदगी लोगों की इस्लाह के लिए फिक्र करते रहे, पूरी पूरी जिंदगी दावत तबलीग में लगाए रहे,
पूरी पूरी जिंदगी लोगों की फिक्र करते रहे, अपनी बच्ची को मोबाइल दे दिया, अपनी बच्ची को नहीं बचा सके, नहीं बचा सके। ये शैतान है, ये क्या है भाई? दज्जाल है ये, दज्जाल। क्या जरूरत है अपने बच्चों को मोबाइल देने की? अभी मैं देख रहा था बहुत सारी बच्चियां मोबाइल में से है, ये प्रोग्राम हो रहे थे उसकी वीडियो बना रही है। भाई इन बच्चियों को मोबाइल क्यों दे रहे हो? इनके कौन से कारोबार चलते हैं मोबाइल के ऊपर? इनकी कौन सी क्लासें चलती हैं मोबाइल के ऊपर? ये ऑनलाइन क्लासेस का जो फितना आया लॉकडाउन के जमाने में, उस फितने को अपने मोबाइल में रखिए आप, बच्चों को मत दीजिए। जिसने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया उसके बच्चे उसके हाथ से निकल जाएंगे, ये गारंटी है, 100% बात है। जब तक बच्चे समझदार ना हो जाएं, 18-20 साल के ना हो जाएं, बड़े ना हो जाएं, और लड़कियों की तो जब तक शादी ना हो जाए वहां तक लड़की के हाथ में मोबाइल देने की जरूरत नहीं है। जब आएगा उसका शौहर, उसके शौहर को अगर विश्वास और यकीन है तो देगा मोबाइल। लेकिन आज तो इतना फितना बढ़ गया है, इतनी फहाशी और बेहयाई बढ़ गई है कि रिश्ता होते ही शौहर पहले क्या भेजता है? मोबाइल भेजता है गिफ्ट के तौर पर। यानी पहले से ही गुनाह में मुब्तला कर देते हैं। और हम भी मना नहीं करते, बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारे दामाद ने तो आईफोन भेजा हमारी बच्ची के लिए। अरे आईफोन नहीं भेजा है, वो खुद भी 2 साल 1.5 साल जब तक रिश्ता रहेगा गुनाह में मुब्तला रहेगा, तुम्हारी बच्ची भी गुनाह में मुब्तला रहेगी। जब गुनाह करते 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 रिश्ते से जुड़ेंगे और निकाह से जुड़ेंगे तो कौन सी नेक औलाद वजूद में आएगी? हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन को आप पढ़िए और सुनिए, उनके यहां कितना एहतमाम होता था इफ्फत और पाक दामनी का। आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे घराने पाए जाते हैं कि जिन घरानों में नौजवान लड़कियों को भी मेकअप करने की, बनने संवरने की इजाजत वो लोग नहीं देते। अभी नहीं, जब शादी हो जाएगी उस दिन से तुम्हारा बनना संवरना सब जायज, हमारे लिए नहीं, अपने शौहर के लिए। और हमारे यहाँ तो एक छोटा सा फंक्शन क्या होता है, किसी के जो है रिश्ता क्या होता है, किसी का जो है मंगनी होने वाली है, तो खाली दुल्हन को नहीं सजाते, पूरा खानदान, बुढ़ियां भी सज के आती है, बुढ़ियां भी सज के आती है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मेरे दोस्तों, हमने हया और शर्म का जनाजा निकाल दिया है। ये कोई हंसने की बात नहीं है, मैं हंसने के अंदाज में कह रहा हूं ताकि आप समझें इसको। भाई अपने शौहर के सामने बंद थन के रहो। चूंकि औरतें बैठी है इसलिए मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, आजकल जो नाजायज ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, हाँ, घर घर की कहानी है ये। चूंकि हम तो मुल्ला लोग हैं इसलिए लोग हमारे पास आकर अपनी दास्तान सुनाते हैं कि मौली साहब मैं तो फुला जगह फंस गया हूं, अब क्या करूं? 4 बच्चे का बाप है, 5 बच्चों का बाप है, 40 साल का हो चुका है, 45 साल का हो चुका है और फंसा हुआ है वहां पर, बीवी बच्चे यहां पर हैं, फंसा हुआ है वहां पर, अब क्या करूं? अच्छा, वो जिसके साथ फंसा हुआ है वो कौन है? वो कोई जो है ऐसी औरत नहीं है जो गैर शादीशुदा हो, वो भी किसी के निकाह में है, उसका शौहर कहीं और फंसा हुआ है। ये सब क्यों होता है मेरे दोस्तों? ये इसलिए होता है कि हमारी जो मस्तूरात और औरतें हैं वो अपने शौहर का जो हक है वो हक नहीं निभाती। साफ लफ्जों में कह रहा हूं, आप लोग इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि आपका शौहर आपको छोड़कर किसी पर नजर भी नहीं डालेगा। क्या हक है? हक यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पर मर्द का हक यह है कि इदा नज़र इलैहा सर्रतहु, कि औरत इस तरह रहे कि अगर मर्द अपनी बीवी को देखे तो मर्द का दिल खुश हो जावे। मर्द का दिल क्या हो जाए? ये मैं कोई आसमान से नहीं लाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहां की रिवायत है भाई? बुखारी शरीफ की रिवायत है। 3 हक बयान किए हैं उस हदीस में। नंबर 1, इदा अमरहा अताअतहु, शौहर जो हुक्म दे उसके हुक्म की फर्मा बरदारी करे। शौहर ने कहा आज तेरे को अपने घर नहीं जाना है, आज यहां काम है, तो न जावे, अपनी अना को छोड़ देवे कि मेरा शौहर मना करता है, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, औरतें क्या करती है? लड़ झगड़ के जिद करके चली जाती है। शौहर मना कर रहा है कि आज जो है घर में मैं मौजूद नहीं हूं, मुझे बाहर काम है, तुम घर में रहो, तुम घर में बच्चों को छोड़कर आज बाजार नहीं जाओगी, कल चली जाना। लेकिन नहीं,
वो आज तो आज ही जाना है मुझे, इसलिए कि मेरी बहन आज जाने वाली है शॉपिंग को तो मैं भी जाऊंगी। ये जो अना है ना, ये अना शौहरों को भटका देती है। हाँ, पहली बात अमरहा अताअत हो, जब कहे उसकी बात मानो और उसके साथ नरमी से बात करो। ये मैं एक हदीस के साथ दूसरा एक जुमला बढ़ा रहा हूं कि अपने शौहरों के साथ अच्छी बात करो, नरमी से बात करो। कड़क बात अपने शौहर के साथ नहीं, वो अजनबियों के साथ। दूसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, व इदा नज़र इलैहा सर्रतहु, और मुसलमान औरत वो होती है, सच्ची और पक्की ईमान वाली औरत वो होती है कि जब शौहर की नजर उसके ऊपर पड़े अपनी बीवी पर तो वो खुश हो जावे उसको देखकर। अब समझ गए होंगे ना आप लोग, इसके आगे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब हंस रहे हैं। इसका मतलब सबके घर में यही दास्तान है कि घर में औरतें ठीक ठाक नहीं रहती, और कभी इधर दूसरे मोहल्ले में शादी है, चाचा के वहां मामू के वहां शादी है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ईद का त्योहार है, बाहर निकलना है तो परफ्यूम भी मारेगी और मेकअप भी करेगी, अच्छा लिबास भी पहनेगी, और शौहर के सामने भूतनी बन के रहती है। तो फिर शौहर चक्कर में नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? अरे बात समझ रहे हैं? इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये इस्लामी तालीमात है, ये कोई बाहर की चीज नहीं, इस्लामी तालीम है। ये इस्लाम यही सिखाता है कि जितने शौक है अपने घर में पूरे करो, जितने शौक है अपने घर में पूरे करो। तीसरा हक ये बयान फरमाया, वइदा गाब अन्हा हफिज़तहु, जब शौहर घर में न हो तो अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शौहर के माल और औलाद की हिफाजत करे। शौहर किसी काम से, कारोबार से बाहर गया हुआ है, आप घर पर हैं, 1 महीने के लिए वो जमात में गया हुआ है, चिल्ले में गया हुआ है, आप घर पर हैं, वो हज को गया हुआ है, आप घर पर हैं, या वो रोजाना सुबह से शाम तक अपने कारोबार के लिए चला जाता है, रात में देर से आता है, आप घर पर हैं, तो आपके जिम्मे 2 चीजों की हिफाजत जरूरी है। एक अपनी इज्जत की हिफाजत, शौहर की गैर मौजूदगी में खयानत मत करना, और दूसरी फरमाया, बोलो भाई, शौहर के माल, घर, औलाद की हिफाजत करे। ये औरतों पर लाजिम है, मर्दों का हक लाजिम है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के ऊपर जो औरतों के हुकूक है वो भी बयान फरमाए। हाँ, आप जाकर जो है कहेंगे कि आज का बयान सुना कि नहीं सुना, और लड़ाई करेंगे, इसलिए मैं उनका हक भी बयान कर देता हूँ। उनका हक क्या है? उनका हक ये है, सबसे पहला हक मैंने आपके सामने बयान किया कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, उसको अपनी नौकरानी मत समझो। हाँ, नौकरानी में और बीवी में बहुत बड़ा अंतर और फर्क है। हम लोग अपनी बीवियों को क्या बना के रखते भाई? अरे बोलो, नौकरानी बना के रखते। हमारे घर पे जो खाला आती है काम करने के लिए, तो वो बेचारी जो है कपड़े धोती है। आपके यहाँ पता नहीं, खालाएं आती है कि खुद ही धोते हैं, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है कि हमारी औरतें खुद कपड़े नहीं धोती, बहुत शहजादियाँ होती है तो उनके लिए कोई काम वाली नौकरानी रखनी पड़ती है, तो वो कपड़े धोती है। कपड़े धोने के 3-1 हज़ार रुपये ले जाती है महीने के। बर्तन वर्तन साफ करे, घर को झाड़ू पोछा करे तो उसके और पैसे ले जाती है, समझे कि नहीं? खाली इतना काम करने के वो महीने के 4-5 हज़ार रुपये ले जाती है। ऊपर से अगर जो है घर की बहुत बड़ी शहजादी है, खाना नहीं पकाती है, तो खाना पकाने वाली को अलग से रखना पड़ता है। अब आप सोचिए, हमारे घर की जो हमारी बीवी और औरत है, अल्लाह ने उसको कितना बड़ा दिल और ज़र्फ दिया है कि वो आपके कपड़े भी धोती है, वो आपके बर्तन भी साफ करती है, वो आपके घर की पूरी सफाई भी रखती है, वो आपके कपड़े भी प्रेस करती है, वो आपके बच्चों को नहलाती धुलाती भी है, उसको पैदा भी करती है, उसको पालती भी है, उसकी गंदगी भी औरत ही साफ करती है ना। कभी किसी शौहर ने साफ किया है? कभी अचानक कोई मजबूरी में सफाई करना आ जावे तो गालियां बोलते बोलते साफ करते हैं। हाँ, ऐसा भी देखा गया है। कभी बेचारी औरत नहीं है, किसी काम से बाहर गई है और इसने जो है दे दिया, तो अब अगर सफाई करनी पड़ी तो 10 गालियां बकेंगे। देखो, एक औरत जात, उसको हम क्या देते हैं? महीने का खर्चा पानी, खाली खाना पीना, और वो सारे कामकाज हमारे करती है। हालांकि वो औरत हमारी खिदमत के लिए नहीं आई है, वो हमारे साथ एक लाइफ पार्टनर बनकर जिंदगी गुजारने आई है।
अरे जैसे आपकी जिंदगी है वैसे उसकी भी जिंदगी है। अगर वो ये कह दे कि मैं तेरे कपड़े नहीं धोऊंगी, उसको हक है। हाँ, एहसान मानो कि वो कभी मना